अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब को एटीएस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने एक शेर बोला था जिसमें हल्की सी तरमीम कर दी थी और कुत्ते का लफ्ज़ अपनी तरफ से उन्होंने लगा दिया था। वो मशहूर शेर है, आपने वो वीडियो कहीं ना कहीं देख ली होगी। फिलहाल मैं किसी और टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और वो टॉपिक है कि दोस्तों, इस वक्त हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब को हर मकतबे फ़िक्र वाले हजरात सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो देवबंदी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े आलिम हैं, जय्यद आलिम हैं, उन्होंने खुलकर हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी को सपोर्ट भी किया है। इसी तरीके से एक दूसरे आलिम हैं हज़रत मौलाना सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, वो भी देवबंदी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़े आलिम हैं। आपने यूट्यूब पर उनका बयान कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। उन्होंने भी खुलकर हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी को सपोर्ट किया है। बहरहाल, इस वक्त जो हालात की मांग है, इस वक्त जो हालात हमसे चाह रहे हैं, वो हालात ये हैं कि हम अपने मकतबे फ़िक्र पर बाकी रहें। जो हमारे इख्तिलाफ हैं उन इख्तिलाफ को भी हम बाकी रखें। इस वक्त हालात की जो मांग है वो ये है कि हम बरेलवी बनकर न जिएं, हम देवबंदी बनकर न जिएं, हम अहले हदीस बनकर न जिएं, बल्कि हम अपने अपने मकतबे फ़िक्र पर कायम रहते हुए मुसलमान बनकर रहें, एकजुट होकर रहें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे इसी आपसी इख्तिलाफ की वजह से दूसरे लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है और दूसरे लोगों ने कहीं ना कहीं हमें कई बार लड़वाया भी है। और इस वक्त बाज़ वीडियो जो आती हैं वो इतनी ख़तरनाक आती हैं कि गोया कि किसी ने इनके अंदर बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी हो। इतनी नफरत भरी होती है कि एक दूसरे को कोई जहन्नम में फेंक रहा है, कोई कह रहा है कि ये जन्नत में जाएगा, कोई कह रहा है जहन्नम में जाएगा, मानो कि ये सारी चीजें उनके घर की हैं। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे, जन्नत में जाएगा। बहरहाल, इस वक्त जो हालात की मांग है कि हम मुसलमान बनकर रहें, जो अपने इख्तिलाफ हैं उन इख्तिलाफ को बाकी रखें। कई आलिम और भी हैं ऐसे जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल समी साहब देवबंदी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें हेट स्पीच की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। हज़रत मौलाना जर्जी साहब, आप जानते होंगे, अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको गिरफ्तार किया। उनको भी गालिबन हेट स्पीच की वजह से गिरफ्तार किया था, मुझे याद है। और इसी तरीके से अब हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब, तो ये तीनों मकतबे फ़िक्र के बड़े आलिम हैं। इन तीनों को ही किया इस वजह से गिरफ्तार किया है कि ये बरेलवी हैं या देवबंदी है या ये अहले हदीस हैं, इस वजह से गिरफ्तार किया नहीं, बल्कि उन्हें इस वजह से गिरफ्तार किया है कि वो मुसलमान हैं। आज गैर हमें मुसलमान मानते हैं कि ये सब मुसलमान हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को काफिर कहने पर तुले हैं। कितने दुख की बात है। तो दोस्तों, इस वक्त हम ये सारी चीज़ों को बंद कर दें और बड़ी खुशी की बात है कि सारे मकतबे फ़िक्र के लोग हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए और हालात को दुरुस्त फरमाए। जैसे भी हालात हो रहे हैं आप सबकी नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत की हवाएं चला दे और नफ़रतों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।